जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है रुपये का डिप्रिसिएशन। कि रुपये अभी बहुत ज़्यादा गिर रहा था यहाँ पे और वो गिरता गिरता कितना जा चुका है वो हम समझेंगे। यहाँ पे गिरने का मतलब क्या था वो भी समझेंगे हम एक्चुअली में। और इसे अभी इंडिया एशिया का वीकेस्ट करेंसी बताया गया, ठीक है ना। मतलब सबसे घटिया परफॉर्मेंस भारत का ये है, भारत की करेंसी कर रही है। एशिया में ना पाकिस्तान भी आ रहा है और नॉर्थ कोरिया भी आ रहा है, लेकिन उनकी करेंसी अपने से अच्छी परफॉर्म कर रही है, अपनी करेंसी और ज़्यादा घटिया कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है वो हम समझेंगे, पर उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इस तराजू को। इस तराजू में एक तरफ होते हैं इंडियन रुपी, एक तरफ होगा यूएस का डॉलर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई जी सर। देखो आपने वो तराजू देखी है ना, वो सब्जी मंडी में होते थे पहले के ज़माने में, आजकल तो सब वो डिजिटल वाला आ गया है। पहले अगर जैसे कि अगर एक ऊपर जाता था तो अपने आप ही दूसरा वाला जो पल्लड़ा था वो नीचे आता था, ऐसा होता था ना। बिल्कुल होता था, बिल्कुल ठीक है जी। ये वाली चीज़, ये तराजू समझ में आ गया ना, इसको बोलते हैं तराजू। अपन तराजू से समझेंगे भाई, तराजू से। मैं इसको इकोनॉमी के थ्रू समझा सकता हूँ बहुत डिटेल में, लेकिन वो उसका बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, कोई सेंस नहीं उसका, ठीक है। हम सिंपल पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ लेंगे। अब एक चीज़ होती है ना भाई, जिसकी डिमांड होती है ना, जिसकी डिमांड होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे होता है ना इंडिया में, अपने यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं होता है, फॉरेन में क्या होता है ना, जैसे कि आपको कोई गर्ल पसंद आ गई ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो मतलब अपने में चलने लग जाती है, वो हवा में आ जाती है। ऐसा विदेशी में होता है, इंडिया में नहीं होता। इंडिया में तो सब अच्छे हैं, ठीक है। मतलब जिसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब कि जिसकी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत है, यहाँ पे ये होगा, जिसकी ज़रूरत होगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी तो एक की वैल्यू अपना कम हो जाएगी ना। देखो तराजू है ना, ये तो तराजू है भाई। एक अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा कम हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल बात समझ में आ गई सर। ये तराजू भी समझ में आ गया, और ये चीज़ ज़रूर समझ आया कि जिसकी ज़रूरत होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर एक की वैल्यू बढ़ती है तो एक की वैल्यू अपने आप घट जाएगी, क्योंकि तराजू है ना ये तो भाई। बिल्कुल बात समझ में आ गई सर। अब हमें आप ऐसा करो कि तीनों समझा दो। मैंने कहा कि मैं समझा देता हूँ पहला वाला पॉइंट, कि इंडिया को वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी की खिताब क्यों दिया गया है, ये हमें क्यों बताया गया है। क्योंकि है ना, डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया है। हमारे निर्मला सीतारमण मैम ने नहीं कहा था एक बार कि रुपये वीक नहीं हुआ है, डॉलर स्ट्रांग हो गया है। वो मीम क्यों कहा था मैं आज समझाता हूँ। देखो डॉलर स्ट्रांग क्यों हुआ, इसका रेट इसकी जानकारी लेते हैं हम। कि अभी ज़रूरत होगी, और या फिर जो कम होता है, जो कम होता है उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। दो चीज़ें होगी, या तो इसकी ज़रूरत होगी या जो कम होता है दुनिया में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सर कम मतलब कि जैसे कि भाई गोल्ड, भाई गोल्ड अनलिमिटेड तो नहीं है ना दुनिया में, बहुत कम है, इसलिए इसकी वैल्यू है। भाई हम लोहा तो पहन के नहीं घूम रहे ना गलों में, या फिर अपने कानों के अंदर नहीं घूम रहे, लगल्स वगैरह नहीं घूम रही। क्यों नहीं घूम रही है? क्योंकि लोहा बहुत इजीली अवेलेबल है, इसलिए हम लोहा नहीं पहन रहे। गोल्ड क्यों पहनते हैं? क्योंकि गोल्ड है ना, देखो गोल्ड में ऐसा नहीं कि खुशबू आ रही है या फिर खाने में मज़ा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि गोल्ड कम है दुनिया में, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है। या तो कम होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, या फिर जिसकी ज़रूरत होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे कि वो आप किसी गर्ल को पसंद कर लेते हो ना, तो वो उसको लगता है कि भाई इसको मेरी ज़रूरत है, तो वो अपनी वैल्यू बढ़ा देता है। ऐसे कुछ सीन होता है। इंडिया में नहीं होता है, विदेशी की बात कर रहा हूँ, इंडिया में सब अच्छे चल रहा है, ठीक है। डॉलर स्ट्रॉन्ग हो डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया है। कैसे स्ट्रॉन्ग हो गया है? देखो यूएस की इकोनॉमी है ना, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इकोनॉमी इसकी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। कैसे? भाई इसने टैरिफ वगैरह लगा दिया है, तो इसको अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है, यूएस गवर्नमेंट को इसको अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है। प्लस यहाँ पर जो ट्रम्प साहब है ना, जो ट्रम्प साहब है वो बिजनेस मैन है पूरे के पूरे, उनका बिजनेस आइडिया है, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह की पॉलिसी लाते हैं जिससे कि वहाँ की टैक्स वगैरह ज़्यादा बने, मतलब उनको टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो। तो इनकी पॉलिसी से और इनके टैरिफ से यूएस की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी परफॉर्म कर रही है। तो इनके जो फेडरल बैंक है, सर फेडरल बैंक जैसे कि अपने यहाँ आरबीआई है, उनके फेडरल बैंक ने कहा कि यार कि यूएसए की इकोनॉमी तो अच्छी चल रही है, यहाँ पे तो जॉब्स ही जॉब्स हो गई चारों तरफ, और सबको सैलरी अच्छी खासी मिल रही है। तो जैसे कि आरबीआई ने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि भाई तू पर्सनल लोन कितने पे देता है, उसने कहा 7% पे देता हूँ। तो आरबीआई ने कहा एसबीआई को तो 7% मत दे, आज से तो 15% पे दे। उसने कहा सर ठीक है, मैं बात मान गया। तो अगर यहाँ पे आरबीआई तो वहाँ फेडरल बैंक है, तो फेडरल बैंक ने वहाँ के स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका का, जैसे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका कुछ नहीं था पर मैं समझा रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका भाई तू कितने में देता है पर्सनल, उसने कहा 7% में देता हूँ। उसने कहा कि नहीं नहीं तो 7% में मत दे यार, यहाँ तो जॉब से जॉब्स हो चुकी है, यहाँ तो अच्छी खासी सैलरी हो चुकी है, 7% पे देना है, आजकल 15% पे देना है। तो स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा सर जो आपने कहा वो मैंने कर दिया, इसको बोलूँगा मैं फेड रेट को बढ़ा दिया। अपने यहाँ पे रेपो रेट होता है ना, अपने यहाँ रेपो वहाँ से वैसे वहाँ पे फेड रेट्स होता है। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। तो फेडरल बैंक ने कहा कि चूंकि यूएसए की इकोनॉमी अच्छी है तो वहाँ पर फेड रेट्स को उन्होंने बढ़ा दिया। अब सोच के देखो, अगर किसी ने 1 लाख यूएस डॉलर का लोन लिया है, ठीक है ना, तो उसको कितने रुपए चुकाने, उसको चुकाने $15,000 चुकाने। मतलब कि दुनिया में
$15,000 कम हो जाएंगे, वो कहाँ चले जाएंगे? वो बैंकों के अंदर जब्त हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आया नहीं आया? क्यों? क्योंकि एज ए इंटरेस्ट उसने पेमेंट किया है, उस पर्सन ने पेमेंट किया, उसने 1 लाख का लोन लिया था तो 15,000 उसने लोन चुका दिया। तो इससे क्या डॉलर की कमी हुई क्या मार्केट में? बिल्कुल मार्केट में कमी होगी सर। पहले तो मार्केट में $15,000 थे, अब तो बैंक में जाके डिपॉजिट हो गए। समझ में नहीं आया? तो ये क्या हुआ ना, यहाँ पर 15,000 की कमी हो गई डॉलर की। जैसे किसी चीज़ की कमी हो जाती है ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल बढ़ जाती है सर। इसीलिए ही हमने कहा कि यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ गई तो इस तराजू के हिसाब से अपने आप ही ये नीचे की तरफ चला गया। क्या मेरी बात समझ में नहीं? पहला पॉइंट समझ में आएगा? हाँ, यूएस की इकोनॉमी अच्छी हुई तो फेडरल बैंक ने कहा कि भाई यहाँ के लोग अच्छा कमा रहे हैं तो अच्छा इंटरेस्ट चुका सकते हैं, तो फेडरेट्स बढ़ा दो, इनके टैक्सेस, इनके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दो। जैसे इंटरेस्ट बढ़ाया तो फेडरेट्स जैसे बढ़ाया तो लोग अब पहले जहाँ 7,000 रुपये चुकाते थे 15,000 रुपये चुकाते हैं, मतलब 8,000 रुपये अब ज़्यादा ये बैंकों में जमा कर रहे हैं। मतलब कि दुनिया में डॉलर की कमी होगी ना। देखो ना, पहले तो मार्केट में पैसा था, मार्केट में पैसा कम हो गया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, और जैसे ही अपने आप बढ़ा तो ये अपने आप नीचे चला गया, इसलिए इंडियन रुपये गिर रहा है। समझ में आ गया? अब मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। दूसरा पॉइंट है कि इंडिया से पैसा बाहर निकल के जाता है, मतलब इसको बोलते हैं कैपिटल आउटफ्लो। कैपिटल का सीधी भाषा मतलब होता है पैसा। आउट मतलब बाहर, फ्लो मतलब चले जाना, पैसा बाहर जा रहा है। कैसे जा रहा है जी? जैसे कि यहाँ पर एफडीआई होते हैं, एफआईआई होते हैं। एफडीआई होता है मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें एफआईआई होता है, एफपीआई होता है मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। मतलब कि जैसे कि या तो वॉरेन बफेट होंगे या फिर कोई कंपनी, ये तो सिंगल पर्सन हो जाए या फिर कोई कंपनी हो जाए जैसे कि मॉर्गन स्टैनली। ये दोनों क्या करते हैं ना, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, इंडिया का शेयर मार्केट अच्छा नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा जी? क्योंकि ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिए हैं तो भारत का शेयर मार्केट अच्छा नहीं चल रहा। तो वॉरेन बफेट को मजा नहीं आ रहा। वॉरेन बफेट सोच रहा है कि यार कि भारत में तो पैसा नहीं मिल रहा है, चाइना वाइना चलते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब सोच के देखो, वॉरेन बफेट ने जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया था तो क्या इसने डॉलर में किया था? नहीं किया था। इसने पहले क्या किया था? इसने पहले किया कि इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया, डॉलर जमा कराए, डॉलर जमा करा करके इसने रुपये लिए, फिर ग्रो में अकाउंट खोला, फिर इसने इस रुपये को ग्रो में अपने डैशबोर्ड में डाला, और बाद में जाकर के इस भाई ने क्या किया, इसने रिलायंस के शेयर खरीदे। सोच के देखना। और अब क्या कह रहा है यार कि भारत में तो मज़ा नहीं आ रहा है यार, हम तो बाहर चलते हैं। ये बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा तो सोच के देखो ये क्या मांगेगा भारत की सरकार से। क्या ये रुपये लेकर के बाहर जाएगा क्या? नहीं, ये तो कहेगा सर मैं डॉलर लेके आया था, मेरे को तो डॉलर दीजिए। तो इसको किसकी ज़रूरत है? इसको डिमांड किसकी होगी? अब वॉरेन बफेट, मॉर्गन स्टैनली किसकी डिमांड करेंगे? ये डिमांड करेंगे डॉलर की। कहेंगे सर मेरे को तो डॉलर दो, ये रुपये भी तो आप ही रखना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहेगा भाई कि तो रुपये तो तू ही रख, मेरे को डॉलर थे जो मेरे थे। ये अपने रुपया भी जमा करा देगा, और ये किसकी डिमांड करेगा? अब ये डिमांड करेगा डॉलर्स की। तो जिसकी डिमांड होती है ना, जिसकी ज़रूरत होती है, जिसकी ज़रूरत होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब इस बार क्या हुआ? कैपिटल आउटफ्लो से जो इन्वेस्टर ने डिमांड किया डॉलर, जिनका खुद का डॉलर था, जैसे इन्होंने डिमांड किया ना अपने डॉलर को, तो ये डॉलर हो गया स्ट्रॉन्ग और ये हो गया वीक। ये अपना वीक हो रहा है, ये अपना वीक हो रहा है, इस तराजू से वीक हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही सर, थोड़ी थोड़ी तो आ रही है। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी काफ़ी है भाई, इतनी काफ़ी है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा वाला पॉइंट। ठीक है, इसका मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो रहा है भाई, पहला समझ में आया डॉलर स्ट्रॉन्ग वाला, दूसरा समझ में आया कि बाहर पैसा जा रहा है। बाहर पैसा जा रहा है तो वॉरेन बफेट किसकी डिमांड करें? डॉलर की डिमांड करें। जैसे डॉलर की डिमांड होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसकी वैल्यू बढ़ गई तो इस तराजू से इंडियन रुपये घट रहा है। मतलब इंडियन रुपये को कोई मार मार के घटा नहीं रहा है, हथौड़े से कोई नहीं मारा इंडियन रुपये को भाई, ये डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है इसलिए वो घट रहा है। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल सही बात है भाई, हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैसे इंपोर्ट ज़्यादा हुआ है भाई? अभी अक्टूबर गया था ना, अक्टूबर हमने गोल्ड खूब मंगाया था। क्यों अक्टूबर में गोल्ड क्यों मंगाया भाई? दीपावली थी, दशहरा था, तो हमने गोल्ड को बहुत ज़्यादा मंगाया। अच्छा, गोल्ड को हमने बाहर से मंगाया, जैसे ऑस्ट्रेलिया से मंगाया होगा, मैं उदाहरण को बता रहा हूँ भाई, यूएसए से मंगाया होगा, कुछ यूके से मंगाया होगा। हमने गोल्ड या मंगाया तो उनको पेमेंट भी किया होगा ना भाई, तो हमने इनको रुपये दिए होंगे। जैसे हमने रुपये दिए तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा रुक जाओ जी, हमारे यहाँ गांधी जी नहीं चलते हैं, हमें तो यूएस डॉलर दो। तो इन्होंने किसकी डिमांड की? इस बार किसकी डिमांड हो रही है? इस गोल्ड को हमने बाहर से मंगाया, इंपोर्ट क्या हुआ था? गोल्ड मंगाया था ना, तो हमने गोल्ड को बाहर से मंगाया, तो हमने पेमेंट किस में किया जी? हमने रुपये में पेमेंट करने लगे। तो ऑस्ट्रेलिया ने, यूएसए ने, यूके ने कहा सर हमारे गांधी नहीं चलते, हमारे डॉलर चाहिए। इन्होंने किसकी डिमांड की? इन्होंने डिमांड की डॉलर की, इन्होंने डिमांड की डॉलर की। तो जैसे ही डॉलर की डिमांड की, जिसकी ज़रूरत होती है, इसकी डिमांड होती है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती। इस बार क्या हुआ? इससे यूएस डॉलर की डिमांड हुई इंपोर्ट के कारण।
जैसे ही डॉलर की इंपोर्ट हुआ है तो अपने आप इस तराजू के कारण, इस तराजू से इंडियन रुपये वीक हो गया। ये तीनों समझ में आ गया पॉइंट। बिल्कुल एक पॉइंट हुआ सर, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी अच्छी हो गई तो वहाँ पे फेड रेट्स बढ़ गए, लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट जमा कराया, दुनिया में डॉलर कम हो गया। दूसरा पॉइंट है सर कि बाहर पैसा चला गया। क्यों? वॉरेन बफेट ने कहा कि भाई इंडिया वाले स्टेट बैंक को कहा आप तो पैसे पकड़ो, मेरे को डॉलर चाहिए, डिमांड डॉलर की है, जैसे डिमांड की डॉलर की तो डॉलर की वैल्यू ऊपर चलेगी। तीसरा क्या हुआ? इंपोर्ट ज़्यादा किए। कैसे इंपोर्ट किए भाई? लास्ट मंथ में अक्टूबर था, दीपावली थी, दशहरा था, हमने सोना खरीदा। अरे सोना 1.5 लाख का 3 लाख को जाके लेंगे, एक वो सिक्का तो लेके आएंगे, भले वो हल्का लेके आएंगे पर सिक्का तो लेके आएंगे। तो उससे क्या हुआ? तो हमने बाहर से मंगाया, इंपोर्ट किया, ऑस्ट्रेलिया से मंगाया, तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे हमने गांधी जी दिए तो उन्होंने कहा भाई गांधी जी यहाँ नहीं चलते हैं, हमारा डॉलर चलता है, यूएस डॉलर लेके आओ। उन्होंने डिमांड की डॉलर की, जैसे ही डिमांड की डॉलर की तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। समझ में? इस तरह से नीचे आ गया। इसलिए इंडियन रुपये बहुत वीक होता जा रहा है। इसलिए इंडियन रुपये ये तीन मार पड़ रही है इसको, इसलिए इंडियन रुपये नीचे गिर रहा है। बात समझ में आ गई सर? सर इंडियन रुपये का गिरने का मतलब क्या होता है भाई? पहले जो चीज़ 80 रुपये की आती थी वो गिर गिर के आज मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ 500 रुपये की आती, ठीक है ना। उदाहरण के लिए गिरने का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि 80 रुपये से गिर गिर करके वो 500 रुपये आ गया, मतलब कि $1 में पहले 80 रुपये मिलते थे, अब कितने मिलेंगे? 500 रुपये मिलेंगे। अगर 1 रुपये का पेन था तो पहले अमेरिका में बैठा बैठा जॉन विक है ना, या हैरी पॉटर क्या करेगा? उसको पेन मंगाने हैं भाई, ठीक है ना। तो वो पेन मंगाने के लिए $1 में पहले उसको 80 पेन मिलते थे, क्योंकि 1 रुपये का पेन आता है। अब उसको 500 पेन मिलते हैं एक ही डॉलर में। समझ में आगे नहीं आया? तो वो क्या कहा? अरे यार ये भारत की करेंसी तो बहुत कमज़ोर है यार, जहाँ मेरे को पहले 80 पेन ही मिलते थे ना, 1-1 रुपये वाले, मेरे को 500 पेन मिलते हैं, तो मतलब कि भारत की करेंसी वीक हो गई। हमारी बात समझ में आई नहीं है? अगर मैं 88 से 88.7 समझाता ना, समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आ गया कि 80 से सीधा 500 गिर गया। बात समझ में? यही आर्टिकल था। थैंक यू।